जय हिंद साथियों। अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर और आपसे बता दें कि ये सेट प्रैक्टिस कुछ दिनों के लिए बंद हो गया था, चूँकि इसमें कुछ समस्या हो रहा था। लेकिन पुनः ये 100 महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। जीएस इससे बाहर नहीं आ सकता यदि आप डेली इस सेट को लगाते हैं। सबसे पहले बता दें, ये सेट का खासियत है, यहाँ जो भी व्यक्ति सेट लगाता है, ऑफलाइन सेट चलता है, लगभग का प्रत्येक एग्जाम में यहाँ से रिजल्ट हो जाता है। और इस बार दरोगा में यहाँ से 36 लड़के का सिलेक्शन हुआ है फाइनल। चलिए अभी बता दें, मैं यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा पहले, यदि प्रश्न जो है आसान भी रहे तो भी आप सुने। आपसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप कहीं रहे, कोई काम करें, ईयरफोन लगा लें, इस सेट को सुन लें, बहुत आपके लिए लाभकारी होगा। जीएस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अभी बहुत बड़ा हो जाने के कारण इसको डिस्कस नहीं करा पाते हैं, चूँकि 100 प्रश्न है, इसलिए केवल आंसर ही बता देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप यदि चाहते हैं किस समय पर रेगुलर इस सेट को डाला जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे ना। टाइमिंग आप ज़रूर बताएंगे। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, महात्मा गांधी के संबंध में निम्नलिखित आश्रमों में कौन से सबसे पुराना आश्रम है? तो सबसे पुराना आश्रम उनका है फिनिक्स आश्रम, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी, याद रखेंगे। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी, और महात्मा गांधी की सबसे पुराना तो फिनिक्स फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? देखिए कुछ प्रश्न आसान होंगे, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें करंट भी रहता है, इसमें बिहार भी रहता है, सभी सारा प्रश्न रहता है। तो आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए महत्वपूर्ण है। 10 से 15 प्रश्न करंट के रहते हैं, पुस्तक से जुड़ा हुआ प्रश्न रहता है, नदी से जुड़ा हुआ, सभी प्रकार के प्रश्न आते हैं। जो इसमें आएंगे वो प्रीवियस ईयर प्रश्न है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने। निम्न राजाओं में से सबसे पुराना राजवंश कौन था? किस राजवंश में सबसे पुराना राजवंश? तो सातवाहन वंश था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत की यात्रा की? तो हेनसांग ने चीनी यात्री भारत की। पृथ्वी प्रथम वीर उपाधि किसकी थी? तो ये समुद्रगुप्त ने धारण की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है? तो एलिफेंटा की गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। किस चोल राजाओं ने जल सेना का प्रारंभ किया या जल सेना का सबसे पहले प्रयोग किया? तो राजेंद्र चोल ने। यदि आपको प्रश्न याद भी है तो रिवाइज कर ले, बहुत महत्वपूर्ण होता है रिवीजन। चलिए शकुंतलम के लेखक कौन है? तो ये कालिदास जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था, क्या कारण था? तो तोपखाना का प्रयोग हुआ था, तोपखाना आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? तो दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा जहांगीर के द्वारा शुरू किया गया था। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने की? तो गुरु रामदास ने किया था, गुरु रामदास। आप जानते हैं कि आपके पास बहुत प्रश्न याद होगा, फिर भी एग्जाम में जाते हैं तो वो छूट जाता है, वह रिवीजन के कारण, या याद प्रश्न गलत हो जाता है वो भी रिवीजन के कारण। केवल आप यहाँ पे मात्र 20 मिनट खाना बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ईयरफोन लगा के दे देंगे, आपका जीएस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। रिवीजन के लिए आपको समस्या। साइमन आयोग नियुक्त किया गया था, एक पूछा जाता है भारत कब आया था, एक पूछा जाता है नियुक्त कब किया था। तो नियुक्त होगा तो 1927 हो जाएगा, भारत पूछेगा तो 1928 हो जाएगा। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो सूरत फूट 1907 में जो हुआ था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल का नेता थे, निम्नलिखित में से कौन दल में नहीं थे? किस दल में नहीं, ये कौन व्यक्ति इस दल में नहीं थे? तो सी राजगोपाली इस दल में नहीं थे, बाकी सब लोग जुड़े हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का स्थापना 1942 में किया गया था, आईएनए जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, भारतवर्ष में जो पहला किसान आंदोलन, तो विजवानिया हो जाएगा आपका, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल के अनुसार पूछा है, तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका, याद रखेंगे। इसमें राजाओं की घाटी अवस्थित है, राजाओं की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये मिस्र में राजाओं की घाटी अवस्थित है। हाथ से लिखा हुआ है, फिर भी आपके लिए बहुत बेहतर काम करेगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सिलिकॉन वैली अवस्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली पूछा जा रहा है। यदि भारत में
पूछा जाता तब अलग, तो ये कैलिफोर्निया हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के भारत में। चलिए आप बताएं, सॉरी संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली, तो कैलिफोर्निया। भारत वाला कमेंट में आप जरूर कमेंट करेंगे, भारत में सिलिकॉन वैली किस राज्य को बोला जाता है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो ये दुर्गापुर हो जाएगा। केंद्रीय यांत्रिक अनुसंधान इंजीनियरिंग संस्था दुर्गापुर आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान में होन्शु नामर द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये होन्शु द्वीप जापान का लौ ऐश के लिए होन्शु द्वीप प्रसिद्ध है जापान का। ग्वादर पतन किस देश में है, तो ग्वादर पतन ये पाकिस्तान में है, भारत के सटा हुआ पाकिस्तान है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। राम सेतु शुरू होता है, राम सेतु ब्रिज कहाँ से शुरू होता है, तो धनुई कोडी से होता है, धनु कोडी, यानी कि ये नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, तावा किस नदी की सहायक नदी है, तावा किस नदी की सहायक है, तो तावा नर्मदा की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ से प्रश्न बहुत जबरदस्त आएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना के बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदी है। यमुना में जो बाईं ओर से मिलती है और यमुना की सहायक नदी है, तो टोंस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के मापने में किया जाता है, यानी किसी नंबर आंसर होगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक स्थलरूढ़ देश है, तो जिम्बाब्वे हो जाएगा स्थलरूढ़ देश। स्वेज नहर किसके उत्तरी सिरा पर कौन सा पतन स्थित है, स्वेज नहर के उत्तरी सिरा पर कौन सा पतन, तो पोर्ट सईद। संविधान समीक्षा आयोग की एकमात्र महिला सदस्य कौन थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा सुमित्रा कुलकर्णी। यही एकमात्र महिला थी, कौन, संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र सदस्य थी सुमित्रा कुलकर्णी। याद रखेंगे, ये आपका प्रश्न बहुत वीवीआई है, पहली बार आप लोगों को बहुत लोगों को सुनने को मिला होगा। संविधान सभा का मुख्य प्रारूप किसे नियुक्त किया गया, प्रारूपकार, तो ये मुख्य प्रारूपकार पूछा जा रहा है, तो SN मुखर्जी को नियुक्त किया गया था, यानी कि ए नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा का गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा की गई, तो BG तिलक के द्वारा किया गया था, यानी कि ए नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रस्तावना हमारे संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य का गणितीय फल है, किसका कथन है, ये किसका कथन है, तो KM मुंशी ने कहा था। प्रस्तावना हमारे संप्रभुता लोकतंत्र गणराज्य का एक कथन है, ये किसने कहा था, तो KM मुंशी ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी तरह की न्याय की बात की गई है, तो भारतीय संविधान में 3 तरह की न्याय की बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग जरूर कमेंट करेंगे एग्जाम टूर में क्या सुधार करना चाहिए, ये चल रहा है तो सही है या नहीं। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, राज्य के शासन का वास्तविक पूछा गया है, तो ये आपका मुख्यमंत्री होंगे, वास्तविक नहीं लगा रहता तब आपका राज्यपाल होते। नेक्स्ट प्रश्न है, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, किस राज्यों में, तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा में, इस ऑप्शन के अनुसार साझा उच्च न्यायालय है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है, तो ये देखिए नियुक्ति पूछता तब दूसरा होता है, लेकिन कर्तव्य के निर्धारित तो 149 हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर होगा 149, यानी कि डी नंबर आर्टिकल 149। संपत्ति का अधिकार किस संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 300 का क या ए में, यहाँ देखिए इसी में वर्णन है, ये देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है, संघ लोक सेवा आयोग एक नियुक्ति करती है, भर्ती प्रक्रिया करती है, यानी कि ये हो जाएगा बी नंबर। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया, तो 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया। जो भी इस सेट में सुधार करना होगा या एग्जाम टूर में सुधार करना होगा, आप सुझाव देंगे, उस पर तुरंत अमल किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, संघ सूची का विषय है, संघ सूची के विषय के बारे में पूछा जा रहा है, तो सीमा कर संघ सूची का विषय है। चलिए नेक्स्ट देते हैं, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई, घोषणा पूछा जा रहा है, तो ये 26 अक्टूबर 1962 को किया गया था पहली बार। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था,
तो विक्रमशिला बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। भारतीय स्टॉक बाजार का विनियम और पर्यवेक्षक किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय नियामक बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो 1988 में। पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुआ था? तो ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। भारत के एकमात्र आय का स्रोत क्या है? भारत का राष्ट्रीय आय का स्रोत क्या है? तो ये सेवा कर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देते हैं। थोड़ा सा हाथ से लिखा हुआ है इसलिए दिक्कत हो रहा है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ें। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा एपो एंजाइम कहा जाता है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति कहा जाता है? किसी कोशिका में उसकी अचल संपत्ति तो न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं। संसार की सर्वोच्च दुधिया नस्ल है संसार की सबसे, तो ये आपका ये हो जाएगा होलस्टीन फ्रीजियन, ये सबसे ज़्यादा दुधिया नस्ल है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया जाता है? तो पेनिसिलिन फफूंदी से प्राप्त किया जाता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई? तो 1981 में एड्स देने वाले वायरस की पहचान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिसमस फैक्टर किससे निहित होता है? क्रिसमस तो ये आपका हो जाएगा रक्त जमाव से। ये थोड़ा सा लग रहा है कुछ लिखावट में कमी है। मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कान का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सब का प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकृति में कमी अकेले नहीं होता है? तो बल में अकेले कमी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, 1 मीटर किसके बराबर होता है? तो ये आपका हो जाएगा 10⁻³ माइक्रोन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का प्रबलता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब उच्च होता है। संपीड़नों का निर्माण या संपीड़नों का प्रयोग कहाँ होता है? जहां वायु दाब उच्च होगा। चलिए आगे देखते हैं। 60 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है किस दर्पण को अभिसारण दर्पण भी कहा जाता है? तो अवतल दर्पण को थोड़ा सा कहा जाता है। यदि धारा 10 एम्पियर और प्रतिरोध 50 ओम हो तो विभवांतर कितना होगा? तो वोल्ट ज्ञात करना है, यानी कि विभवांतर 500 हो जाएगा, दोनों को गुना कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। दाब का एसआई मात्रक होता है? तो दाब का पास्कल हो जाएगा, यानी कि ए नंबर आंसर होगा। धैर्य बना के रखेंगे, डेली ये सेट चलेगा। आप यदि बोलेंगे तो सुबह शाम दोनों टाइम कर देंगे, यदि आपको बेनिफिट होगा तब। चलिए आगे देखते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? भार कहा जाता है। यदि वायु में जल जमाव की मात्रा अधिक हो तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा? तो घटेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षक दृढ़ होता है उसे क्या कहते हैं? तो ठोस कहते हैं। अणु शब्द का पर्याय की नंबर प्रश्न है 66। चलिए प्रश्न देखते हैं। अणु शब्द का परिचय किसने दिया? तो नील आर्मस्ट्रांग, यानी कि डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है? या तो ये सोडियम सल्फेट, बाकी सब ऊर्ध्वपातन करता है। कपूर है, नेप्थलीन है, अमोनियम ऑक्साइड है। आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में पहला तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम से शुरुआत हो जाए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फास्फोरस की परागम स्थिति कितनी होती है? तो ये 4 होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा रक्त के जमाव के लिए आवश्यक खनिज है? तो कैल्शियम हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिलिका किससे ज्वलनशील होता है?
चलिए आंसर कीजिए सिलिका तो HCl में। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशुओं में के कोशिका में पाई जाती है? चलिए लाइसोसोम हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो इथाइल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुद्दाई महाराज का संबंध किससे है? गुद्दाई महाराज तो तबला से हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पिटक का शाब्दिक अर्थ होता है पिटक जो, तो टोकरी होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाकाव्य? तो ये महाभारत हो जाएगा। नरोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? नरोपा कहाँ का एक वार्षिक उत्सव है? तो ये लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में प्रसिद्ध मांदरगिरी मंदिर कहाँ स्थित है? चलिए बिहार से आया प्रश्न तो ये बांका हो जाएगा। बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासन में कराया गया था? किसके शासन में? तो अशोक के शासन में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो डल झील पर स्थित है। MK गांधी द्वारा यानी महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक कौन सी है? पहली पुस्तक के बारे में पूछा जा रहा है तो हिंद स्वराज आपका हो जाएगा पहली पुस्तक। नेक्स्ट है, GST पंजीकरण में कितना डिजिट होता है? तो GST पंजीकरण में 15 डिजिट होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है? तो राष्ट्रीय अवकाश के बारे में पूछा जाए 2 अक्टूबर को होता है, 15 अगस्त को होता है, 26 जनवरी को, लेकिन 25 दिसंबर नहीं है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर आप याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला वाला मनाया जाए। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ है? तो जगरेवा याद रखेंगे। यूक्रेन का मुद्रा क्या है? तो निरिया याद रखेंगे, हिरनिया। चलिए आगे देखते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल बेची जाती है तो RBI के द्वारा। चलिए इसी तरीक़ा से आप प्रश्न के करीब आ रहे हैं। 100 प्रश्न है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जो पहले देख के छोड़ देंगे उनको नहीं मिलेगा, बाद में अच्छा प्रश्न है। शिव थापा किस खेल से संबंधित है? तो मुक्केबाजी से। क्रिकेट से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक क्रिकेट माई स्टाइल के लेखक कौन है? तो ये आपका हो जाएंगे कपिल देव जी। भारत के पहले खेल मय स्थान केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया? तो ये आपका अहमदाबाद में हो जाएगा। चलिए पहला है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर कौन है? तो वाराणसी। वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार किसे दिया गया? तो G सतीश रेड्डी को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित की गई है? तो HP अर्थात हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में पावर प्लेयर ऑफ द सीजन किसे दिया गया? तो ये वेंकटेश्वर अय्यर हो जाएंगे आपका, यानी कि C नंबर आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हैदरपुर को आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? तो आपका उत्तर प्रदेश राज्य में हैदरभूमि स्थित है। अगला प्रश्न है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये कतर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रोजगार सेतु योजना कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? तो MP से संबंधित है। रोजगार सेतु कार्यक्रम MP से संबंधित है। बिहार में चावल शोध एवं विकास संस्थान कहाँ खोला गया है? तो आरा में स्थित है चावल शोध। और यदि आप एग्ज़ाम टूर पर पहली बार आए हैं तो एग्ज़ाम टूर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें और कमेंट करें। इसमें सुझाव देंगे, कुछ सुधार करना होगा या इसका टाइमिंग को लेकर भी आप दे सकते हैं। उसी टाइम पर रेगुलर डाला जाएगा, प्रतिदिन डाला जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आप कोई काम करें तो इसे सुनकर लाभ उठा सकते हैं।